नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 18 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, बड़ा झटका। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहां पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 18 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। पहली बड़ी घोषणा, केंद्र सरकार द्वारा फ्यूल टैक्स में बढ़ोतरी करने के बाद हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पास पहुंच गई है। फतेहाबाद में नए रेट 99.40 रुपए प्रति लीटर हो गए। अधिकांश शहरों में डीजल की कीमत भी 90 पार कर गई है। पंचकुला में डीजल का नया रेट 91.73 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। नई कीमतों के अनुसार पेट्रोल डीजल पर करीब 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सीएनजी पर 2 रुपए प्रति किलो रेट बढ़े हैं। हरियाणा में इतने बड़े हैं पेट्रोल के रेट, आप देख सकते हैं। पानीपत में नया रेट 97.88 रुपए, गुरुग्राम में 98.29, पंचकुला में 99.31 रुपए, रेवाड़ी में 98.07, फतेहाबाद में 99.40, हिसार में 99.02, भिवानी में 98.88 रुपए लीटर पेट्रोल, फरीदाबाद में 98.95, कुरुक्षेत्र में 98.95, कैथल में 98.45, सिरसा में 99.73, करनाल में 98.08, नारनौल में 98.54। तो नए रेट पेट्रोल के। तो वहीं डीजल के रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। पानीपत में नया डीजल का रेट 90.33 रुपए प्रति लीटर, गुरुग्राम में 90.77 रुपए डीजल, पंचकुला में 91.73। तो आप ये सभी जिलों की सूची देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगले सत्र से एनईटी नीट यूजी की परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। अब यह परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 3 मई को यह एग्जाम देश के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुई थी। इसके लिए 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। तो नई तारीख 21 जून को होगी नीट यूजी की परीक्षा। एसआईआर, हरियाणा में 15 जून से घर घर जाएंगी जांच टीमें। तो हरियाणा में 15 जून से सितंबर तक कार्य होगा। यहां 2.06 करोड़ से ज्यादा वोटरों का वर्ष 2002 की सूची से मिलान किया जाएगा। इसके लिए 20,629 बीएलओ और 12,917 बीएलए लगाए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को होगा। ये बड़ी अपडेट हरियाणा वासियों के लिए। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अब बसों को भी ट्रेन की तरह ट्रैक किया जा सकेगा। इससे बस में सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों को बस अड्डे पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की तैयारी है। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। बसों की लोकेशन कहां से चली, कहां जा रही है और रास्ते में कहां है, इसका पता मोबाइल ऐप पर चल सकेगा। इसके अलावा बस अड्डों के बाहर से फरलो मारने वाले चालकों की भी खैर नहीं होगी। ट्रैकिंग से तुरंत ही कंट्रोल रूम में पता चल जाएगा कि बस बाहर से गई है या फिर बस अड्डे के अंदर से, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। सरकार ने हरियाणा रोडवेज को पूरी तरह हाईटेक बनाने की तैयारी कर ली है। मोबाइल ऐप से लाइव ट्रैकिंग की सुविधा जल्दी लागू हो जाएगी। बसों में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। बस का रूट बदला तो बजेगा अलार्म। नई तकनीक के जरिए अब ड्राइवरों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। कोई ड्राइवर निर्धारित रूट से अलग हटता है तो बस स्टैंड पर गाड़ी नहीं रोकता है तो सेंट्रल कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा, जिसके बाद संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। ट्रेनों की तरफ रोडवेज बसों की भी लोकेशन कर सकेंगे ट्रैक। हाईटेक होने जा रही है रोडवेज। जल्द लॉन्च होगा मोबाइल ऐप। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ग्रुप डी के अधिकांश पदों पर भर्ती केवल सीईटी के आधार पर होगी। यानी अब इंटरव्यू, अतिरिक्त चयन प्रक्रिया या अलग अलग मानदंडों की जगह केवल सीईटी स्कोर ही नौकरी का आधार बनेगा। तो ग्रुप डी भर्ती अब केवल सीईटी स्कोर से मिलेगी नौकरी। विभागों से मांगे खाली पदों के ब्यौरे, जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई ने सीटेट सितंबर परीक्षा की सूचना बुलेटिन जारी करी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए होने वाली इस पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून तक किए जा सकते हैं। फरवरी में आयोजित परीक्षा में करीब 23,24,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा 6 सितंबर को ऑफलाइन मोड में होगी। हालांकि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर परीक्षा 5 सितंबर को भी कराई जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। सीटेट पहली बार 27 भाषाओं में परीक्षा। अब पसंद के शहर नहीं चुन सकेंगे अभ्यर्थी। तो ये बड़ी अपडेट। 10 जून तक भरें फार्म। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब निजी परियोजनाओं को सामला दे जमीन से रास्ता मिल सकेगा। हालांकि इस रास्ते पर पंचायत का अधिकार रहेगा और इसका उपयोग आमजन भी कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के 75% सदस्यों और ग्राम सभा के 66% सदस्यों की सहमति होने पर यह रास्ता दिया जाएगा। बदले में निवेशकों को परियोजना स्थल के 5% हिस्से या रास्ते की 4 गुना भूमि का स्वामित्व अधिकार
भी सरकार को देना होगा। विकास और पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हरियाणा ग्राम साझा भूमि संशोधन नियम अधिसूचित कर दिया है। तो हरियाणा में अब निजी परियोजनाओं को शामलाती जमीन से मिल सकेगा रास्ता। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने एचएसएससी को पत्र भेजकर कहा है ग्रुप सी पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका निकालें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रुप सी उम्मीदवारों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने से संबंधित लिया बड़ा फैसला। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब सरसों की खरीद की अवधि बढ़ा दिया है। 1 मई को सरसों की खरीद की अवधि समाप्त हो गई है। अभी इस तिथि को आगे बढ़ाते हुए 31 मई तक कर दिया है। तो सरसों की खरीद अभी 31 मई तक होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑपरेटर के 10 पदों के लिए 21 मई तक आवेदन का मौका है। सीएनसी क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक में से कोई भी एक योग्यता हो। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। पंचकुला के कालका स्थित एक निजी कंपनी में ऑपरेटर पदों पर कार्य करने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। ऑपरेटर के 10 पदों के लिए 21 तक आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों, प्राधिकरणों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों में रिक्त ग्रुप डी के नियमित पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत चौकीदार और स्वीपर के पदों को छोड़कर अन्य सभी रिक्त नियमित ग्रुप डी पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। तो ये 31 मई तक का समय दिया है। एचएसएससी के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर कार्य शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। इसके आधार पर आगे प्रशासनिक कार्रवाई, पद समायोजन, नीति संबंधी निर्णय और वित्त विभाग की सही रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो अनुबंधित शिक्षकों का रिकॉर्ड देने के दिए निर्देश। सभी जिलों को ईमेल और पत्र के माध्यम से पूरी जानकारी भेजनी होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 15 मई शुक्रवार को आंशिक तौर पर मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और तेज स्थानों पर गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश के आसार हैं। 16 से 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो प्रदेश भर में 4 दिन अब भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें। तो ये बड़ी अपडेट। 16 से 20 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। प्रमुख फसल धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 72 रुपए का इजाफा किया गया है। तो मूंग में 12 रुपए ही बढ़ाए। तो धान में 72 रुपए की बढ़ोतरी, जवार में 324 रुपए की बढ़ोतरी, बाजरा में 125, रागी में 319 की बढ़ोतरी, मक्का में 10, तुअर अरहर में 450, मूंग में 12, उड़द 400, मूंगफली 254, सूरजमुखी 622, सोयाबीन 380, तिल 500, नाइजर सीड 515, कपास 557। तो इतनी बढ़ोतरी की गई है। धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2,441 किया। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें।